जय श्री कृष्णा बच्चों। मुझे खुशी है कि आप लोग भी मेरे साथ आप लोग मेहनत करने के लिए तैयार हो गए हैं। और इस बार जो 100 में 100 नंबर लाने का जो हम लोग कसम खाए हैं, सारे लड़के और सारे लड़कियां, वो सब हमारा साथ दे रहे हैं। और हम लोग निश्चित रूप से 100 में 100 नंबर लाएंगे। ठीक है, तो आज मैं आपको एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, जो क्लास 8 में ही हमने पढ़ा है, या जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे। कि किसी संख्या का वर्ग या तो 3 का गुणज होता है, या 3 के गुणज से एक अधिक होता है। तो यही चीज आज हम लोग पढ़ेंगे कि किसी पूर्णांक संख्या का पूर्णांक संख्या, वैसे आप लोग को ये मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में मिलेगा। पूर्णांक संख्या का वर्ग या तो 3m के रूप में रहता है, या 3m+1 के रूप में रहता है। अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बच्चों। या तो 3m के रूप में रहता है या 3m+। तो जैसे ही 3m देखिएगा आप पूछ जाइएगा, सर एक दिन क्लास में बता रहे थे। लिखेंगे हम लोग यूक्लिड, यहीं से हम लोग का शुरू होगा बच्चों। यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या मिलेगा बच्चों? तो ए बराबर मिलता है बी क्यू प्लस आर, जहां 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी। ये हो गया उसकी परिभाषा, ये सब क्वेश्चन में लिखा रहा है बच्चों। फिर लिखिए, अब ये बराबर क्या लिखेंगे? 3q प्लस आर। चूंकि यहाँ 3 पर हमको चेक करना है तो 3 यहाँ देंगे। तो यहाँ आपको अब आर बताओ क्या क्या मिल सकता है? 0 1 2, यही ना मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब यदि हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, आर बराबर 0 हो तो ए बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 3q, यह 3q मिलेगा। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे बच्चों तो ये तो हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3q के होल स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं 9q स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को आप ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब ऐसे मान लेंगे, यदि 3q स्क्वायर बराबर m हो, कोई भी एक संख्या होगी जो m के बराबर होगी, तो ए स्क्वायर बराबर आपको क्या मिलेगा? 3m, पहली बात हो गई यहाँ पर। फिर देखिए आपको मिलेगा पुनः, अब मानोगे r बराबर 1, तो ये बराबर क्या मिलेगा बच्चों? 3q प्लस 1। दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये तो मिलेगा आपको ए स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर। तब ए स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा बच्चों? देखो, अब ए स्क्वायर बराबर मिलेगा 3q के ए स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा, प्लस 1 प्लस मिलेगा 2 इंटू 3q, 2 इंटू 3q प्लस 1 मिलेगा, हो गया। यानी ए स्क्वायर बराबर आपको मिलेगा 9q स्क्वायर, प्लस मिलेगा आपको 3 दूनी 6q, प्लस क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। यानी ए स्क्वायर को आप चाहो तो ऐसे कॉमन कर सकते हो,
तो 3 × क्या मिलेगा, 3q² प्लस 2q प्लस 1। अब मान लेते हैं बच्चों, यदि a² ये 3, ये जो हमारा है ना 3q² प्लस 2, इसको अब मान लेते हैं 3q² प्लस 2q बराबर m मान लेते हैं। तो a² बराबर क्या मिल गया हमको, 3m प्लस 1। देखिए समीकरण आपका सेकंड आ गया। क्या आ गया, सेकंड आ गया। उसी तरह से फिर क्या मानिएगा, पुनः r बराबर अभी क्या मानोगे बच्चों, 2 मानोगे। तो a बराबर क्या मिलेगा, 3q प्लस 2। अब फिर वही बात, दोनों तरफ वर्क करने पर, यहां लिख दीजिए दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग ऐसे नीचे में भी लिख सकते थे लेकिन जगह नहीं इसलिए बगल में लिख दिए। तो a² बराबर क्या मिलेगा बच्चों, 3 का वर्ग क्या हो जाएगा, 9q², 2 का 3 दूनी 6, दूनी 12q प्लस मिलेगा ये 4। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। a² प्लस 2ab प्लस b² पर तोड़ दिए। अब देखिए a² यहाँ मिल जाएगा 3q² इंटू 3, एगो 3 का अलग कर दिए, अब प्लस ये हो जाएगा 3 × 4q², 3 × 4q 4 12 को भी तोड़ दिए जी। फिर नहीं भी तोड़ोगे तो कोई दिक्कत ना है, बिना तोड़े ही लिखिए। चलिए ऐसे लिख दीजिए इसको, 9q² प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। ये तो कर सकते हैं 3 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ के बाद इतना लिख लो बच्चों, क्योंकि इसके आगे थोड़ा सा हमको मिटाना भी पड़ सकता है। या यहाँ पर लिख दें बगल में, जगह तो नहीं है इसलिए चलो इतना लिख ही लो, बाद में मिटा देंगे, मिटा करके फिर लिख लेंगे। शुरू से आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। लिख लिए, अब आगे देख लीजिए, थोड़ा सा बच गया था। तो a² बराबर 3 को कॉमन कर लेना बेटा, यहाँ मिलेगा 3 3 9, 3q² प्लस मिलेगा 4q, चूंकि 12 में से 3 कॉमन किए और 3 के लिए 1 कर दिए, चूंकि 3 बाहर किया, लास्ट में प्लस में 1 मिलेगा। फिर मानोगे, पुनः माना कि 3q² प्लस 4q प्लस 1 बराबर m। इतना दूर को हमने m मान लिया बच्चों। तो a² बराबर क्या मिलेगा, 3m प्लस 1 मिल गया। तो ये हो गया समीकरण 3 है। अब देखिए आता है, हम अब कौन कौन समीकरण भाई, तो एक देखिए, एक में था 3m, 2 में है 3m प्लस 1 और 3 में है 3m प्लस 1। अतः समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि, अब उसके बाद यहां आ जाइएगा, ये जो है ना ये हटा देंगे हम लोग यहाँ, फिर यहाँ से लिख लेंगे किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग या तो 3m के रूप में रहता है या 3m प्लस 1 के रूप में रहता है। इतना लिख करके बगल में क्या लिख देंगे बच्चों, प्रूफ लिख देंगे। यानी जब ये हम लोग लिख लेंगे, कह सकते हैं कि, उसके बाद जो शुरू में जो हम लोग लिखे थे ना, किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग या तो 3 के रूप में रहता है या 3m प्लस 1 के रूप में रहता है, और लिख करके ही हमारा जो है प्रूव करना था। ये प्रूव हमारा हो गया, या तो 3m के रूप में आया और नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप में आया। तो इस तरह से आपने देखा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपको 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 के रूप में रहेगा, आपको क्वेश्चन नंबर 4। तो आज मैंने बताया आपको स्क्वायर वाला, और कल मैं आपको बताऊंगा क्यूब वाला, ठीक है। तो इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। मैं जानता हूं आप लोग का एग्जाम भी चल रहा है, लेकिन एग्जाम से प्रभावित नहीं होना है बच्चों, जस्ट एग्जाम के बाद यही शुरू हो जाएगा, इसलिए इसको साथ लेकर के चलिएगा, ठीक है।
इसको छोड़ना नहीं है, इसको सीखते चलना है। जय श्री कृष्ण।